नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव जी और आप देख रहे हैं सॉफ्ट म्यूजिक थ्योरी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं थाट और राग के मुख्य सिद्धांत के बारे में। इस वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं थाट के सिद्धांत के बारे में। थाट सदैव संपूर्ण जाति का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि थाट में हमेशा 7 स्वर होते हैं। अब ये सातों स्वर शुद्ध भी हो सकते हैं और विकृत भी हो सकते हैं। थाट के सातों स्वर क्रम से होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि सा के बाद रे के बाद ग के बाद म, इसी क्रम में आना चाहिए। थाट से रागों का जन्म माना गया है। थाट गाए नहीं जाते हैं, इसलिए थाट में रंजकता, वादी समाधि, पकड़, गायन समय आदि की आवश्यकता नहीं होती है। उत्तरी संगीत पद्धति में थाटों की संख्या 10 मानी गई है, जिनके नाम है बिलावल, खमाज, कल्याण, काफी, आसावरी, भैरव, भैरवी, पूर्वी, मारवा और तोड़ी। ये 10 थाट जनक थाट कहलाते हैं और इन थाटों का नामकरण इनमें से ही उत्पन्न मुख्य रागों के आधार पर हुआ है। प्रत्येक थाट के आरोह, अवरोह, स्वर और जाति आदि सभी समान होते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि आप केवल आरोह को देख लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा थाट है। अब आते हैं राग के सिद्धांत के बारे में। प्रत्येक राग की उत्पत्ति किसी न किसी थाट से मानी गई है। राग में कम से कम 5 या अधिक 7 स्वर हो सकते हैं। 5 स्वर वाले रागों की जाति औड़व, 6 स्वर वाले रागों की जाति षाडव और 7 स्वर वाले रागों की जाति संपूर्ण मानी गई है। और इन्हीं 3 मुख्य जातियों के आधार पर 9 जातियां बनी हुई हैं। राग का सबसे प्रमुख स्वर वादी, उससे कम लेकिन अन्य से अधिक प्रमुख स्वर को संवादी तथा राग में लगने वाले अन्य स्वरों को अनुवादी कहते हैं। राग में न लगने वाले स्वर को विवादी कहते हैं। राग की रंजकता बढ़ाने के लिए कभी कभी विवादी स्वर का प्रयोग होता है, लेकिन वो अल्प मात्रा में होता है। प्रत्येक राग का थाट, वादी समाधि, जाति, आरोह अवरोह, गायन समय, चलन और उसमें प्रयोग किए जाने वाले स्वर निश्चित होते हैं, जिसका पालन आवश्यक होता है। सभी रागों का गायन समय निश्चित है, फिर भी कुछ राग ऐसे हैं जो एक विशेष ऋतु में हर समय गाए बजाए जाते हैं, जैसे वसंत ऋतु में बहार। सप्तक के 2 भाग किए गए हैं, सा से लेकर प तक और म से लेकर तारसा तक। पहला हिस्सा सा से लेकर प तक वाला हिस्सा पूर्वांग कहलाता है और दूसरा हिस्सा उत्तरांग कहलाता है। सप्तक के विभाजन में म और प दोनों हिस्सों में रखा गया है। इसी प्रकार से पूरे दिन के 24 घंटे को भी 2 बराबर भागों में बांट दिया गया है। पहला हिस्सा 12 बजे दिन से लेकर के 12 बजे रात्रि तक का है, जिसे पूर्वार्ध कहते हैं। और दूसरा हिस्सा जो 12 बजे रात्रि से लेकर 12 बजे दिन तक होता है, उसे उत्तरार्ध कहते हैं। अब इस पूर्वांग, उत्तरांग और पूर्वार्ध और उत्तरार्ध से हम किसी भी राग का एक सामान्य समय ज्ञात कर सकते हैं। यदि किसी राग का वादी स्वर सप्तक के पूर्वांग में है, तो उसका गायन समय दिन के पूर्वार्ध वाले हिस्से में किसी भी समय हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से यदि किसी राग का वादी स्वर सप्तक के उत्तरांग वाले भाग से है, तो उसका गायन समय दिन के उत्तरार्ध वाले भाग में किसी भी समय हो सकता है।
प्रत्येक राग का वादी समाधि क्रमशः सप्तक के दोनों अंगों में से एक एक स्वर होता है। उदाहरण के लिए वादी स्वर सप्तक के पूर्वांग में है तो समाधि स्वर सप्तक के उत्तरांग में होगा। वादी और समाधि स्वरों में कम से कम 3 और अधिक से अधिक 4 स्वरों की दूरी होती है। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो वादी और समाधि में 9 या 13 श्रुतियों का अंतर होता है। केवल वादी को समाधि और समाधि को वादी मानने से राग का समय, चलन और स्वरूप बिल्कुल बदल जाते हैं। जैसे भूपाली और देशकार। भूपाली राग में ग और ध वादी समाधि है, जबकि देशकार राग में ध और ग वादी समाधि है। किसी भी राग में शुद्ध नी को वादी और तीव्र म को समाधि नहीं माना गया है। राग में किसी भी स्वर के दोनों रूपों का एक साथ प्रयोग वर्जित है, लेकिन राग ललित में दोनों म का प्रयोग एक साथ इस नियम का अपवाद है। गायन समय को समझने के लिए सभी रागों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग है कोमल रे और शुद्ध ग वाले रागों का वर्ग। दूसरा है शुद्ध रे और शुद्ध ग वाले रागों का वर्ग। और तीसरा है कोमल ग वाले रागों का वर्ग। पहला वर्ग जिसके सभी राग 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक के समय में गाए जाते हैं। यह दिन के दोनों हिस्से में होता है, अर्थात दिन के प्रहर में भी और रात्रि के प्रहर में भी। दूसरे वर्ग का गायन समय 7 बजे से लेकर 10 बजे तक है। यह भी दिन के 7 बजे से 10 बजे तक का समय है और रात्र के भी 7 से 10 का समय है। तीसरे वर्ग के सभी रागों का गायन समय 10 बजे से लेकर 4 बजे तक का है। जिन संधि प्रकाश रागों में शुद्ध म प्रधान होता है वे प्रातःकालीन होते हैं, और जिसमें तीव्र म प्रधान होता है वे सायंकालीन संधि प्रकाश राग होते हैं। 4 बजे से लेकर 7 बजे तक के समय को संधि प्रकाश काल कहते हैं। जिन रागों में किसी स्वर के दोनों रूप का प्रयोग किया जाता है तो शुद्ध रूप आरोह में और उसका विकृत रूप अवरोह में प्रयोग किया जाता है। इसके लिए कुछ रागों के उदाहरण हैं, जैसे राग खमाज, वृंदावनी सारंग, देश आदि। जो राग एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश करते हैं या कराते हैं वे राग परमेल प्रवेशक राग कहलाते हैं, जैसे राग जय जयवंती और मुल्तानी। जिन रागों के आधार पर थाटों का नाम रखा गया है वे राग आश्रय राग कहलाते हैं, जैसे राग कल्याण, काफी, भैरव, भैरवी, तोड़ी, पूर्वी, आसावरी आदि। किसी भी राग में म और प एक साथ वर्जित नहीं होते हैं। यदि किसी राग में प वर्जित है तो म अवश्य ही रहेगा, या फिर म वर्जित है तो प अवश्य होगा ही होगा। राग मारवा में शुद्ध म और प दोनों वर्जित हैं, लेकिन इसमें तीव्र म का प्रयोग किया जाता है। गंभीर रागों का चलन मंद्र सप्तक और मध्य सप्तक के पूर्वांग में तथा चंचल रागों का चलन मध्य सप्तक के उत्तरांग तथा तार सप्तक में अधिक होता है। यद्यपि सप्तक में कुल 12 स्वर माने गए हैं, किंतु कुछ राग ऐसे हैं जिनके कुछ स्वर इनमें नहीं आते हैं, जैसे तोड़ी और दरबारी कान्हड़ा का गंधार। इसका आशय यह है कि इसमें प्रयोग होने वाला गंधार कोमल गंधार से भी नीची श्रुति का होता है। राग की रंजकता बढ़ाने के लिए कभी कभी अन्य रागों की छाया दिखाई जाती है, जिसे तिरोभाव और आविर्भाव कहा जाता है। यह क्रिया किसी भी राग के लिए अनिवार्य नहीं है और इसे
अच्छे कलाकार और गुणीजन ही इसका प्रयोग कर पाएँगे।